कसक अपने हाथों में वो कागज थामे रखती है और थोड़ी देर पहले की घटना याद करती है। विनायक कसक को कमरे में लेकर जाता है। वह हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे अचानक मुझे अंदर क्यों ले आए हो? तभी विनायक उसके हाथ में वो कागज रखता है। ये कागज पहचानती हो ना? ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के कागज है, जिसके मुताबिक तुम्हारा काम आज पूरा हो गया। कसक के चेहरे पर खुशी थी। जब मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुना था, तभी मुझे लगा था कि लड़की अपने परिवार की तरह मेरा परिवार भी चुन ही लेगी। मगर ना जाने ये सब परीक्षा, पीरियड्स का ना आना, ये सब कैसे हो गया कसक। मैं चाह कर भी उसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। विनायक कसक के हाथों को थामता है। मैं जानता हूँ तुमने मुझे कितना गलत समझा होगा। हाँ, मैं काबिल भी हूँ। मैं ही तो था जो तुम्हें इस घर में लाया और फिर तुम्हें वो सब सहने भी दिया। छी! समझौते की ही सही, आखिर थे तो हम भी इस घर की बहू विनायक सर। मैं तो चाहती थी कि आप बीच में ना आए। आखिर औरत की औरत से जो लड़ाई होती है, असली परिणाम उसमें ही निकल जाता है, और ये भी तो मेरा ही परिवार था। विनायक कसक का हाथ सहलाकर नम आंखों से उसकी ओर देखता है और उसके सीने से लग जाता है। मेरा परिवार आज फिर से एक हो गया कसक। जो अपनापन विक्रांत की माँ अपने साथ ले गई थी, वही अपनापन आज मुझे फिर से देखने को मिला है। आज पहली बार मेरे बेटे से बिना बहस और ताने के मेरी बात हुई। आज पहली बार माधुरी और विक्रांत के चेहरे पर मैंने आत्मविश्वास और सुकून देखा। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम संस्कारी ही नहीं, चमत्कारी भी हो। मांगो, क्या मांगना है? वैसे तो तुमने जो मेरे लिए किया है, ये सब मेरी सब दौलत से कहीं बड़ा है। मगर फिर भी मांगो कसक, क्या मांगती हो? मांगू? नहीं सर, मैं बस आपकी एक एम्प्लॉय थी। मुझे मेरे काम की कीमत मिली है और वो पूरा हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेहनत का ही खाने से पेट भरता है सर। कसक, एक बात पूछूं? इतने दिनों में तो तुमको भी इस किरदार की आदत तो लगी गई होगी ना? माधुरी का तुमको छोटी माँ बुलाना, माँ का छोटी बहू बुलाना, और विक्रांत का तुम्हारी टांग खींचना, और मेरा तुम्हें बार बार चाय बनाने को कहना। माना कि सब तुम्हारी जॉब का पार्ट था, मगर फिर भी इन सब की तुमको याद तो आएगी ना? हमको भूलोगी तो नहीं ना? कसक विनायक की बातों से इमोशनल होकर रो उठती है और कमरे से बाहर आ जाती है। इसके आगे की कहानी तो आप सब देख ही चुके हैं। अगर नहीं तो अभी जाकर इसका 19 पार्ट देखिए। कसक अपना सामान पैक कर रही थी। वहां अंबुज विक्रांत विनायक के साथ मीटिंग में बैठे हुए थे। तभी संतोष की भेजी फोटो विनायक के फोन पर आती है और फोन की आवाज सुन विनायक उसे लेकर बाहर आने लगता है। तभी विक्रांत की नजर डैड की फोन की स्क्रीन पर पड़ती है और वो मौका पाकर अंबुज को इशारा कर देता है। वो संतोष नाम की बीमारी अब डैड के पीछे पड़ रही है। दोस्त, तू मेरा फोन छिपा ले। अंबुज विक्रांत का फोन छिपा लेता है और विक्रांत विनायक से उसका फोन मांगता है। वो सॉरी डैड, काम में इतना बिजी था कि फोन कहाँ रखा है ये भी भूल गया। क्या मैं आपके फोन से रिंग कर लूं? आई लाइक योर एटीट्यूड माई यंग बॉय, टेक माई फोन। और विक्रांत कॉल के बहाने से कसक और अंबुज की सारी फोटोज डिलीट मार देता है। विक्रांत और अंबुज इस विक्ट्री से खुश होते हैं और कुछ देर बाद अंबुज वहां से निकल जाता है।